अस्सलामुअलैकुम एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकातों के केस की समाअत। अदालत ने जेल इंतजामिया से मुलाकातों से मुतालिक रिपोर्ट और रिकॉर्ड तलब कर लिया। जेल इंतजामिया को 3 हफ्ते में तमाम रिकॉर्ड्स जमा कराने की हदायत कर दी गई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद मलिक ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद मलिक ने कहा कि पीटीआई की 100 से ज्यादा दरख्वास्तें हैं, तफसीली रिपोर्ट जमा कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हदायत कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि हमें दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज है। हाई कोर्ट के मुताफिका ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कितनी मुलाकातें हुई, कब हुई, जामे रिपोर्ट जमा कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मीडिया टॉक न करने की यकीन दहानी कराई गई थी। जेल के बाहर मीडिया टॉक करके यकीन दहानी की खिलाफवर्जी नहीं हुई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मुतफिका नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर ऑर्डर मुतफिका नहीं था तो अब हाई कोर्ट में नजरसानी दायर करते। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद मलिक ने कहा कि हमने उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। उन्होंने अदालती ऑर्डर की खिलाफवर्जी करते हुए अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक की। तहरीक इंसाफ की जानिब से 100 से ज्यादा दरख्वास्तें दायर की गई हैं। अदालतों में छुट्टियां चल रही हैं। रिकॉर्ड हासिल करना मुश्किल काम है। केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी की जाए। BRT येलो लाइन मंसूबे में मुबैना करप्शन का मुकदमा। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी ने जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। मुल्जिम जमीर अब्बासी की दरख्वास्त जमानत की समाअत जस्टिस मेहरान मोहम्मद शाह ने की। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर को 18 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। वकील सफाई ने दलाइल दिए कि जमीर अब्बासी के खिलाफ मुकदमा इंतजामी इंक्वायरी की बुनियाद पर कायम किया गया है। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तमाम फैसले सरकारी पॉलिसी आलमी बैंक के लिए फ्रेमवर्क के तहत किए गए। हुकूमत सिंध ने मंसूबे की जल्द तामीर की पॉलिसी पर अमल दरामद किया। माली अदायगी से मुतालिक तमाम तजावीज़ सरकारी फाइलों और मंजूरियों के जरिए तैयार की गई। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर से कोई दस्तावेज या रिकॉर्ड बरामद नहीं हुआ। सूबाई एंटी करप्शन अदालत ने मुतनाज़े मुआहदे और तकनीकी मामलात पर हतमी राय कायम की। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मुल्जिम की जिस्मानी तहवील की जरूरत नहीं है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाक कनाडा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। दफ्तर ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक़ डार ने कहा कि कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान तालीम, IT और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में कनाडा के ताउन का खैर मकदम करता है, जबकि इक़्तिसादी ताउन दोनों मुमालिक की मुश्तरका तरजीह है। इसहाक़ डार ने बताया कि नए मुआहिदों पर वज़ीर आज़म हाउस में दस्तखत किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ, जबकि पाकिस्तान कनाडा के मस्बत और तामीरी रवैये को सराहता है। कनाडा के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में पुरपाक इस्तकबाल पर इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और कनाडा के सफारती ताल्लुकात को 80 साल मुकम्मल हो चुके हैं और तकरीबन 20 बरस बाद किसी कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का दौरा तारीखी अहमियत रखता है। पाकिस्तान में कैनेडियन कैनोला, चने और दालों की बरामदात बढ़ाने के ख्वाहा है। उन्होंने कहा कि काबिल तशरीह तवानाई, मौसमियाती तब्दीली से निपटने और मकामी आबादी की इस्तेदाद बढ़ाने के शोबों में भी तावन के नए मौके मौजूद हैं। उन्होंने ईरान से मुतालिक मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के किरदार को भी काबिल तारीफ करार दिया। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के खिलाफ मुसलसल नवीं रात भी फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मुकम्मल की गई हैं। सेंटकॉम के मुताबिक इस कार्रवाई में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि इन हमलों का मकसद ईरान के अपने हुर्मत से गुजरने वाली तिजारती जहाज़ों और शहरी मलाहों पर हमले की सलाहियत को मज़ीद महदूद करना है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज आला दर्जे की चौकसी, मुकम्मल तवज्जो, मौसर जंगी और हर किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में मुतादद अमरीकी अड्डों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीकी ड्रोन्स और एक क्रूज मिसाइल तबाह करने का भी ऐलान किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान से मिसाइलों की नई लहर दागी गई, जबकि कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन में कायम अमरीकी अड्डों को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी ज़राए के मुताबिक हुर्मुज़गान और बुशहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक रहा।
कशीदगी में कमी के लिए ईरान को सालसों की तजावीज़ मौसूल, सफारती कोशिशों के साथ साथ फौजी कार्रवाइयाँ भी जारी रखेंगे। दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सरकारी खबर रसा इदारे उड़ना से गुफ्तगू में ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का कहना था। ये बात वाज़ेह है कि सालिस मज़ीद कशीदगी को रोकने के लिए सरगर्म है। इसी दौरान ईरान अमरीका के जराइम को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जहाँ एक तरफ ईरान की मुसल्लह अफ़वाज पूरी कुव्वत के साथ अमरीकी जारियत जवाब दे रही है, वहीं मुल्क का सफारती निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। बकाई ने सालसों के जरिए मौसूल होने वाली तजावीज़ की तस्दीक करते हुए कहा, फिल वक्त उनकी तफसीलात बयान करना मुनासिब नहीं। स्पेन फुटबॉल की दुनिया का नया सुल्तान बन गया। अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। यामाल ने दिखाया कमाल। मेसी फाइनल में खातिरहा कारकर्दगी ना दिखा सके। मैच का वाहिद गोल फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में दागा। फतह के बाद स्पेन के खिलाड़ियों का खूब हल्ला गुल्ला। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटाइन को 1-0 से शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। फाइनल में स्पेन ने आगाज से ही जारहाना खेल पेश किया, अर्जेंटाइन को खुलकर खेलने का मौका ना दिया। हिस्पानवी खिलाड़ियों ने अर्जेंटाइन के गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन दोनों टीमें मुकर्रर 90 मिनट तक कोई गोल ना कर सकी। इंजरी टाइम में अर्जेंटाइन के एंजो फर्नांडिस को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया, जिसके बाद अर्जेंटाइन को 10 खिलाड़ियों के साथ मैच खेलना पड़ा। के दूसरे हाफ में फेरान टोरेस ने फैसला कुन गोल करके स्पेन को 1-0 की बढ़तरी दिलाई, जो मैच के आखिर तक बरकरार रही। फाइनल में अर्जेंटाइन मुकर्रर वक्त के दौरान एक भी शॉट न लगा सकी। एक्स्ट्रा टाइम में किए गए तीनों शॉट्स भी हदफ पर न जा सके। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की फातेह टीम स्पेन पर डॉलरों की बारिश। वर्ल्ड कप 2026 की फातेह टीम स्पेन को 5 करोड़ डॉलर की इनामी रकम मिली। पिछले एडिशन की फातेह टीम को 4 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की इनामी रकम दी गई थी। फीफा वर्ल्ड कप रनर अप टीम अर्जेंटीना को 3 करोड़ 30 लाख डॉलर्स की इनामी रकम मिली। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आने वाली टीम इंग्लैंड को 2 करोड़ 90 लाख और चौथे नंबर की टीम फ्रांस को 2 करोड़ 70 लाख डॉलर्स मिले। एलामिया के मुताबिक 2026 फीफा वर्ल्ड कप में मजमूही तौर पर 65 करोड़ 50 लाख डॉलर्स की इनामी रकम तकसीम की गई। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में मजमूही तौर पर 40 करोड़ डॉलर्स की इनामी रकम तकसीम की गई थी। हेड कोच की क़यादत में स्पेन ने बड़े बड़े एहसासात अपने नाम किए। 2023 में स्पेन ने यूएफा नेशंस लीग और 2024 में यूएफा यूरो कप जीते। 2025 में यूएफा नेशंस लीग का रनर अप रहा। अब स्पेन ने लुइस डी की क़यादत में 2026 का फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। लुइस डी लाफो ने बतौर हेड कोच अपने पहले 50 मैचेस में सिर्फ 2 में शिकस्त खाई। एम्बापे ने गोल्डन बूट दूसरी बार जीत लिया। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा 10 गोल करके गोल्डन बूट का एहसास अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड कप की तारीख में 2 मरतबा गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे ने वर्ल्ड कप कैरियर में मजबूती तौर पर 22 गोल किए। 21 गोल के साथ मेसी उनके से पीछे हैं। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में तूफानी बारिश के बाइस आने वाले सैलाबी रेले में अफगान महाजरीन की गाड़ी समेत 2 गाड़ियां बह गईं। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। एनी शाहिदीन के मुताबिक सैलाबी पानी अचानक शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बायस गाड़ियां पानी की जद में आ गईं। बर वक्त इमदादी कार्रवाई के नतीजे में गाड़ी में सवार तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मकामी इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि मूसलाधार बारिशों के दौरान बरसाती नालों और सैलाबी गुजरगाहों से दूर रहें। एबटाबाद की तहसील औरा में बारिशों के बायस अहम पुल एक बार फिर टूट गया। रास्ता हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। मकामी ज़राए के मुताबिक पुल को हालिया बारिशों के बाद नुकसान पहुंचा, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। पुल की बंदी से मकामी आबादी, तलबा और रोज़मर्रा सफ़र करने वाले अफराद मुतासर हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि पुल की फौरी मुरम्मत और बहाली के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएँ ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाली हो सके। मर्दान के इलाके शेख मलतून और गिरदोनवाह में बारिश होते ही नशीबे इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मरकजी रास्ते समेत मुतअद्दिद सड़कों पर पानी जमा होने से मरीजों और एम्बुलेंसों की नकलो हरकत बुरी तरह मुतासिर हुई। शहरियों के मुताबिक इंतजामिया की नाकाफी तदाबीर और नाकिस निकासियाब के बायस रहमत की बारिश उनके लिए ज़हमत बन चुकी है।
डीजी पीडीएमए उमर अब्बास ने पीडीएमए वेयरहाउस से जिलों का दौरा किया और वेयरहाउस में मौजूद तमाम इन्वेंट्री और इमदादी सामान का तफसीली जायजा लिया। वेयरहाउस में इमदादी सामान की दस्तयाबी, मयार और रिकॉर्ड का मुआयना किया गया। तर्जुमान के मुताबिक डीजी पीडीएमए ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इमदादी सामान हर वक्त तैयार रखने की हदायत की। उन्होंने वेयरहाउस में ज़ख़ीरा शुदा वसाइल और आलात की फ़ालियत का भी जायजा लिया। डीजी उमर अब्बास मेला ने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द अमल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर इदारों की इस्तेदाद बढ़ाई जा रही है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेरे सदारत लॉ एंड जस्टिस कमीशन का 49वां इजलास में अटॉर्नी जनरल, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, वफाकी वजीर कानून की शिरकत। पाकिस्तान में इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के क़याम के लिए आइनी तरमीम की सिफारिश कर दी गई है। एलामिया के मुताबिक इजलास में आइन में नए आर्टिकल 212A शामिल करने की तजवीज़ मंजूर की गई है। बैनुल अक़वामी तजारती तनाज़ात के फौरी और शफाफ हल के लिए नया अदालती निज़ाम कायम करने का फैसला इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद वफाकी सुप्रीयर कोर्ट होगी। तजवीज़ का मकसद मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी, तिजारत और मुआशरी तरक्की को फ़रोग देना है। आइनी तरमीम की तजवीज़ हतमी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई। बैंकिंग कंपेयर्स ऑर्डिनेंस 1962 में भी तरमीम की तजवीज़ मंजूर हुई है। बैंकिंग मुहतसिब का दायरा कार माइक्रो फाइनेंस से बैंकों के सार्फिन तक बढ़ाने की सिफारिश की गई। एलामिया के मुताबिक लाखों माइक्रो फाइनेंस सार्फिन को शिकायत के अजाले की बेहतर सहूलत मिलेगी।